था और आप खुद कहते हैं वो आपका सेफ जोन नहीं था। तो सेफ जोन जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा 2 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी पहली सीट। जोहार सभी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी चिदाटी मोड़ जांच बोकारो में जेएमकेएम पार्टी का जिला स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन होना था। जेएमकेएम के पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम बसु यहाँ पे पहुंचे थे। उनसे कार्यक्रम को लेकर के तमाम तरह की जानकारी लेते हैं चुनाव को लेकर के। आप लोगों ने कई तरीके का स्लोगन तैयार किया। जी सॉरी, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आपकी पार्टी के द्वारा आपके द्वारा कई तरीके का जो स्लोगन निकाला गया था। यहाँ के जो जनता है उनके द्वारा कई जो आपको लेकर के बहुत तरीके की बातें चल रही थी कि जयराम जी को इस बार सांसद भेजना है, सांसद में जाकर दहाड़ेंगे, लेकिन उनका जो परिणाम निकला वो नेगेटिव रहा। अब विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है कि इतने सारे जो स्लोगन निकाल रहे हैं इसको लेकर के? देखिए जितेंद्र जी, आप पहला बात तो परिणाम नेगेटिव नहीं रहा, परिणाम सकारात्मक रहा। चुनाव जीतना ही परिणाम नहीं है, उस चुनाव से संदेश किया जाता है वह भी विषय है। उस चुनाव में आपके साथ जो घटित होता है उसके बाद आपका प्रभाव क्या बनता है, उसके बाद जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए आप कितने सामर्थ्य जुटा पाते हैं वो भी विषय है। तो मेरा मानना है कि चुनाव में हार होना अलग विषय है और नेगेटिव होना अलग विषय है। नेगेटिव नहीं हुए, हार हुई है, हम लोग हारे हैं ये सत्य है, लेकिन हम लोग नेगेटिव हुए हैं ये असत्य है। चुनाव के रिजल्ट के बाद, लोकसभा के परिणाम आने के बाद झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ हमारी पार्टी का हमारा कद बढ़ा है, वहाँ भी चर्चे में हम लोग। यहाँ तक कि बहुत सारे नेशनल न्यूज है जो लगातार प्रत्येक तीसरे दिन हमारे नाम से, हमारी पार्टी के नाम से कवरेज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उस पर बात करते हैं। इस राज्य के बुद्धिजीवी पत्रकार वर्ग भी, रिटायर्ड इंटेलेक्चुअल लोग लगातार अपनी राय रख रहे हैं। तीसरे विकल्प के रूप में हमारी जो नई विचारधारा के साथ हम राजनीति करने जा रहे हैं उसका स्वागत कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल है। आप किसी भी कार्यक्रम में चले जाएं, पक्ष हो विपक्ष हो या किसी पार्टी का नेता हो, अगर वहां जयराम महतो के नाम का सवाल दागा नहीं जाता है तब तक सोच लीजिए उस हवन कुंड की मतलब शुद्धिकरण नहीं होता है। तो ये परिस्थिति है, आप कहीं चले जाइए, जयराम महतो पे चाहे नेगेटिव सवाल हो चाहे पॉजिटिव सवाल हो, जब तक बिना उनके नाम से, बिना उसके नाम को दागे सवाल और वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। तो इस लिहाज से हम लोग ऊर्जावान हैं और ऐतिहासिक है। झारखंड के इतिहास में भी बात कीजिए और भारत के इतिहास में भी बात कीजिए, जब से 1952 से चुनाव हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम एज ए इंडिपेंडेंट अंडर 30 एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोई भी कैंडिडेट 27 आधा यानी 27.5% वोट लेकर नहीं आया है। लेकिन अगर बात करें कुछ बदलाव की, जिससे आपने लगातार कहा है कि जो झारखंड में बदलाव लेकर के आना, उसके लिए आपको संवैधानिक पद पे होना अति आवश्यक है, जिस प्रकार से आपको कई सारी जगहों पर काम बन नहीं रहा है। तो फिर जैसे कि बात करिए आपने हारने की लेकर के, आप 1 वोट से हारिए चाहे 1000 वोट से हारिए, जब तक यहाँ पर संवैधानिक पद के लिए देखा जाता है हार और जीत का। ठीक है, संवैधानिक पद पे आने के बाद काम गति से होता है। जैसे भी धनबाद के जो भी सांसद हैं, गिरिडीह के जो भी सांसद हैं, वो जितना गति से काम करेंगे उतनी गति से हम नहीं कर पाएंगे, जो सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। और अगर काम की बात कीजिएगा तो धनबाद और गिरिडीह के सांसद जितना काम नहीं किए चुनाव रिजल्ट के बाद, उससे ज्यादा काम हम किए। हाँ, काम छोटा है, मीडियम है, एवरेज है, उससे ज्यादा जनता दरबार हम लगाए हैं, उससे ज्यादा जनता की फरियाद को हमने सुना है। देखिए, राजनीति में कद आपके चुनाव जीतने से भी बढ़ता है और कद आपका वोटों के प्रतिशत से भी बढ़ता है। तो नो डाउट हम लोग अच्छा वोट लेकर आए हैं, तो राजनीतिक मैदान में हमारा कद बढ़ा है और हमारे बढ़ते हुए कद से हमारे लोगों को फायदा भी मिला है। अभी सुबह ही की बात कीजिए, एक सोरेन जी आए हुए थे, टेलीफोनिक बात के, तो जीएम था, उन्होंने रिस्पांस दिया कि हाँ उनको भेज दीजिए। तो ऐसा नहीं है, वोट यानी जनता, वोट जनता देती है और जिसके पास जनता जनसैलाब होता है उसका कद लोकतांत्रिक देश में सदैव रहता है, हारने के बाद भी रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि जीतना है, सबकी चाहत होती है कि जीतकर संवैधानिक पदों पर आए। अगर शायद हम लोग आते तो जो समस्या आज हम लोग 40% शॉर्ट आउट करते हैं, 50% शॉर्ट आउट करते हैं, वो समस्या 90% शॉर्ट आउट करते हैं, 100% शॉर्ट आउट करते हैं, ये सत्य है। जनता के बीच घूमते हैं तो कई लोगों का ऐसा भी तो कहना होता है कि जब चुनाव आता है तो नेता हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं और चुनाव जैसे खत्म हो जाता है पूरा 5 साल अपने हक अधिकार को लेकर के, अपने कामों को लेकर के उनके दफ्तर के चक्कर लगाते रह जाते हैं। देखिए, मेरा भाषण कभी भी सुनिएगा जितेंद्र बाबू, तो इस चीजों को आपको बदलाव, नए प्रकार की राजनीति करने आए। मैंने जनता से कभी
फोर्सफुली वोट नहीं मांगा है। मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मेरी माँ में भी अगर राजनीतिक समझ है, अगर मेरी माँ राजनीति को समझती है, तो वह मंथन करे, चिंतन करे कि मैं एक राजनेता बनने के योग्य या फिर सामर्थ्य रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ। यदि उनको उनके चिंतन मंथन के बाद, मेरी माँ के चिंतन मंथन करने के बाद अगर उन्हें ऐसा लगे कि मैं राजनेता बनने का सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, तो मेरी माँ मुझे वोट ना करे, मुझे आपत्ति नहीं होगी। मैंने जनता को भी यही कहा है कि यदि आपको हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से, हमारी राजनीतिक जानकारी से, हमारी राजनीतिक कुशलता से, राजनीतिक समझ से और हमारा जो 2 सालों का घटनाक्रम है, इससे अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सच में हम लोग इस राज्य की बागडोर को जब अपने हाथों में लेंगे और उस बागडोर को अपने हाथों में लेने के बाद अगर इस राज्य के माहौल को, परिदृश्य को बदलेंगे, तो अवसर दीजिए। यदि आपको नहीं लगता है तो आप हमें खारिज कर दीजिए, हम लोग फिर 5 साल मेहनत करेंगे, हम 29 में आपके पास आएंगे। वहां भी नहीं लगेगा, फिर हमें खारिज कर दिए, हम 34 में आपके पास आएंगे। हमारा काम है प्रयास करना, आपका काम है उसे परिणाम में बदलना। यदि आपको लगता है कि हम लोग सही दिशा में हैं, सही कार्य कर रहे हैं, तो जनता हमारा समर्थन करे। हमने कभी फोर्सफुली नहीं कहा है, और ये तो हमारा व्यवहार है ही नहीं कि हम 5 साल में जाएंगे। आज हम चुनाव हारने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं किया है, वो खुद बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका काम करता हूँ। क्योंकि मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ कि नफरत की राजनीति करूंगा, कि जिस बूथ से वोट नहीं आया है मैं वहां काम ही ना करूं। आपने आंदोलन का शुरुआत धनबाद से किया था, आपका आंदोलन पूरे झारखंड भर में चला, उसके बाद अब जेएलकेएम पार्टी रजिस्ट्रेशन के बाद चुनाव सिंबल भी आ चुका है। अब क्या लगता है लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह को लेकर के पार्टी रजिस्ट्रेशन पार्टी बनने के बाद अब कितना इसका जो है असर पड़ेगा? असर पड़ेगा यही, अगर हम लोग लोकसभा का चुनाव में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए हम लोग का सिंबल स्टार्टिंग से होता, तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मेरा वोट था 3,47,000, मुझे पूर्ण विश्वास है वहाँ कम से कम 30,000 एक्स्ट्रा होता, सिर्फ सिंबल अगर पहले होता तो, यानी मेरा वोट होता 3,47,000 की जगह 3,77,000। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, 3,77,000 मेरा वोट होता सिर्फ सिंबल के कारण। बाकी अगर चुनाव हारना जितना अलग बात है, तो असर होता है। जैसे हमारे जो भी प्रत्याशी 80,000 लाए, उनका वोट लगभग 1 लाख होता, जिन्होंने 1.5 लाख लाया उनका वोट लगभग 1.25 लाख होता, जिन्होंने 1.25 लाख लाया उनका वोट 1.5 लाख होता। तो वोट परसेंटेज हमारा और कुछ बढ़ा हुआ होता अगर सिंबल हमारा पहले होता। जयराम महतो के समर्थक उनको जिताना चाह रहे हैं, उनके पार्टी को जिताना चाह रहे हैं, लेकिन जयराम जी कहाँ से खड़े हो रहे हैं उसको लेकर के पूरी तरीके का खुलासा लोगों के बीच नहीं। तो क्या जयराम महतो सेफ जोन की तलाश में है? नहीं, कोई सेफ जोन क्या रहेगा, सेफ जोन तो गिरिडीह लोकसभा भी नहीं था, 2 धुरंधरों के बीच आप थे। चंद्र प्रकाश चौधरी पूर्व मंत्री, मथुरा प्रसाद महतो पूर्व मंत्री, वर्तमान के वो सांसद, ये 3 टर्म के विधायक, वो भी 3 टर्म के विधायक। तो सेफ जोन तो कोई नहीं होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, एक नए लड़के के लिए सेफ जोन कोई नहीं है। अगर हम टुंडी भी जाएं तो सेफ जोन नहीं रहेगा, डुमरी भी जाएंगे तो सेफ जोन रहेगा, डुमरी में खुद राज्य सरकार की मंत्री चुनाव लड़ेंगी। हम मांडू भी जाएंगे तो सेफ जोन नहीं होगा, बेरमो भी जाएंगे तो सेफ जोन नहीं होगा। सेफ जोन जैसा कुछ होता नहीं है। कोई भी नए पार्टी के लिए, नए लड़के के लिए, नई लड़कियों के लिए अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कोई सेफ जोन नहीं होता है। आपका मेहनत, आपका संघर्ष आपको सेफ जोन की ओर लेके जाता है। मैं अपना बात कर रहा हूँ, अपना तो छोड़ दीजिए, जो लोग मेरे पीछे घूमते थे, मैंने मेरा अंगरक्षक टाइप बन के, मेरा काफिले में मेरा शुभचिंतक बन के, वे लोग शाम को क्या बोलते थे मालूम है? कि नहीं 50,000 वोट तक लाएगा। जो दिन रात मेरे साथ घूमते थे, मैंने मेरे नाम का नारा लगाते थे और शाम को चाय पीते हुए, होटल में खाना खाते हुए बोलते थे कि नहीं 50,000 लाएगा। जब हम अपना मेहनत को बढ़ा दिए तो बोला नहीं, लग रहा है कि इस लाख प्लस चले जाएंगे। फिर जब ये माहौल हुआ बोकारो में तो लगा नहीं, इस बार 1.5 लाख तक चले जाएंगे। और फिर जब मैंने अपने आप को 10 दिन पागलों की तरह खटा दिया, नहाना धोना खाना पीना ब्रश करना तक मैं भूल गया, तब कहा कि नहीं 2 लाख पार कर जाएंगे। और जब वोटिंग हुआ उस दिन उन्होंने कहा नहीं जीत सकते हैं। मेरे साथ रहने वाले लोग जो मेरे साथ रहते थे, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए, क्योंकि मानव है, देख करके उन लोगों का निर्णय, मेहनत देख के मेरा निर्णय बदल रहा था। रांची के एक सम्मानित मीडिया हाउस आई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग मार्केट में पता किए हैं, आपके बाकी प्रत्याशी 50,000 के एवरेज में आएंगे, अभी हजारीबाग, धनबाद और रांची वाले बाकी लोग 20,000 लाएंगे, आप 1.25 लाख तक ला रहे हैं। उसके बाद जब चुनाव से ठीक हमसे दुमका का जो चुनाव था हमारे बाद था, वहां दुमका में मिले तो उन्होंने कहा नहीं आप 1.5 लाख से 2 लाख के बीच ला रहे हैं। लेकिन जब हम 3.5 लाख ले आए, उन्होंने भी माथे पे हाथ रखा, क्योंकि वो हम तभी कर पाए जब मैंने मेहनत किया। आज भी मेरे जो उस समय का मेरा वायरल फोटो, जो रेड टी शर्ट वाला, वो DSLR का फोटो है, इसलिए वायरल है। DSLR का ओरिजिनल फोटो, चूंकि एडिट करके वो फोटो है, ओरिजिनल फोटो को देखिएगा, मेरा पूरा चेहरा काला पड़ चुका था।
और मेरा संघर्ष मेरे चेहरे से साफ दिख रहा था, मेरा पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। ठीक है हम काले ही हैं, लेकिन उतना भी काला नहीं जितना फोटो में दिखाया गया है। पूरा चेहरा मतलब एक नहीं होता है रोटी जिस तरह पक जाता है ताप से, मेरा चेहरे का ताप वही था, क्योंकि मैंने संघर्ष किया था कंटिन्यू। नॉमिनेशन के बाद मैंने कंटिन्यू चुनाव तक वो संघर्ष किया था। मैं लगभग 7 दिन कंटिन्यू नहाया नहीं था, वो गर्मी मई का महीना मैं नहाया नहीं था। मैं कई मरतबा तो बरस तक नहीं किया था, इसलिए मेरा दांत खराब हो गया, उखाड़ना पड़ा हमको। तो मैंने अपने आप को निछावर कर दिया था जितेंद्र बाबू। जब मैंने अपने आप को निछावर किया तभी मेरा सीट 3.5 लाख के पास गया, तभी उसको आप सेफ जोन बोलने लगे। नहीं तो अगर मैं मेहनत नहीं करता तो शायद 1 लाख वोट लाता, 1.5 लाख लाता, और आप खुद कहते हैं वो आपका सेफ जोन नहीं था। तो सेफ जोन जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा 2 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरी पहली सीट डुमरी विधानसभा होगी। और वहां यही संदेश होगा कि डुमरी में कभी शेरे सी बात है, कभी टाइगर जगन्नाथ महतो थे, तो टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। अच्छा, एक चीज, आप जितना जो मेहनत किए, जितना संघर्ष किए, इन संघर्ष के साथ देने वाले आपके समर्थक हैं, काफी बड़ी संख्या में पूरे झारखंड भर में है। लेकिन आप झारखंड को बदलाव की बात करते हैं, झारखंड में उनकी जो भविष्य है वो बदलने की बात करते हैं, लेकिन तमाम युवाओं को कई सारे जगहों पर जो है केस मिल रहा है। देखिए, उनका क्या भविष्य होगा? जितेंद्र बाबू, सबसे पहली बात है कि अगर आपका भविष्य अगर बना तो आपके पिता ने संघर्ष किया है। यदि आपके पिता अगर बेहतर हैं तो उनके आपके दादाजी ने संघर्ष किया होगा। बात को समझिए। तो जो लोग आज केस मुकदमा खा रहे हैं वो भविष्य के लिए खा रहे हैं। अगर ये अपना भविष्य दांव पे लगा रहे हैं तो इनके आने वाला जो भविष्य होगा वो बेहतर होगा। और शक्ति बाबू भी यही बोल के गए कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो कोई भी अगर मतलब भविष्य की अगर हम बात करें, एक कहानी आप पढ़े होंगे, एक दादाजी पेड़ लगा रहे थे, तो राजा गुजरे, बोले कि यार आपकी उम्र तो 80 साल हो चुकी है, इस पेड़ से आपको क्या लाभ मिलेगा? बोला नहीं, हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहे हैं। तो जो लोग केस मुकदमा से रहे हैं, झेल रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो नो डाउट केस हुआ है, और आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, तो केस मुकदमों से आपका नाता रहेगा, अटूट नाता रहेगा। क्योंकि आप आंदोलन से भाग नहीं सकते हैं, जनता के दुखों से आप भाग नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको धरना, प्रदर्शन इत्यादि इत्यादि करना होगा। और जब आप वहां जाएंगे तो केस आपको उपहार के रूप में मिलेगा, श्रृंगार के रूप में मिलेगा, उसको आपको स्वीकार करना होगा। पार्टी का टिकट की जो नामों की घोषणा कब करी जाएगी? तमाम जो आपके भावी प्रत्याशी हैं वो लोग तमाम क्षेत्रों में जो है मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बहुत जल्द की जाएगी। उनके बीच एक समन्वय स्थापित करते हुए जो भी प्रत्याशी है उनकी घोषणा की जाएगी। और एक अंतिम सवाल है, आपने जिस प्रकार से नए तरीके से पार्टी को रिप्रेजेंट किया है लोगों के बीच में, अपने तमाम मैनिफेस्टो या जो फॉर्म था, फॉर्म में अलग अलग तरीके का नई चीजें जो है लोगों के बीच लेकर के आए हैं कि नया कुछ करना है, अपने जो वेतन को लेकर के रखा है। तो जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, जो वो भी जो है समय के परिस्थिति के हिसाब से पार्टी बदल लेते हैं, या जो चुनाव के बाद में भी कई सारे जो है लोग, जो विधायक हैं, वो पार्टियों में चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप ही के पार्टी से जीतने के बाद में आपके साथी रहेंगे, या आपके जो विचारधारा है उसी को लेकर के आगे चलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, जो चुनाव में तो आपको देकर के ज्यादातर लोग स्वार्थ की राजनीति करने आए हैं वो कहीं भी रहें, जनता के साथ रहेंगे। वो बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, जेएमएम में रहे, आईएसयू में रहे, अगर वो निस्वार्थ की राजनीति करने आए हैं, यदि वो जनता की राजनीति करने आए हैं, तो नो डाउट वो जनता के साथ रहेंगे। लेकिन अगर वो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आए हैं तो किसी भी दल में रह के वो जनता के साथ नहीं रह पाएंगे। तो मैंने जो निर्णय लिया है, या फिर जो मैंने नई चीजों को लाकर रखा है जनता के बीच, की अपनी सैलरी को डोनेट करेंगे, अपने ब्लड रिलेशन में टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे, अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम हमने उठाया है। नहीं तो आप आज सोच के देखिए, मैं अभी धनबाद लोकसभा में हूँ, यहाँ के सांसद महोदय के बारे में जानकारी मिली कि पेटाड़ में जमीन खरीद के रखे हैं। 6 महीना के बाद शायद ये गोड्डा में जमीन खरीद लें, अगले 6 महीना के बाद ये शायद साहिबगंज में जमीन खरीद लें। ये एक सांसद की कहानी है। तो सोचिए गिरिडीह के सांसद की क्या कहानी होगी, हजारीबाग के सांसद की क्या कहानी होगी। तो इससे क्या होगा कि हम क्या कह रहे हैं कि भारत को एक विश्व शक्ति बनाएंगे, भारत को महागुरु बनाएंगे। तो जब तक प्रत्येक व्यक्ति की जेब में आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होगी, आप भारत को कहीं ले जाके नहीं सकते। आज लगभग 5 ट्रिलियन से प्लस हमारी इकोनॉमी होने वाली है, हो चुकी है। शायद कुछ दिनों बाद शायद हम लोग 10 ट्रिलियन में प्रवेश करेंगे, शायद और 10 वर्षों बाद हम लोग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में प्रवेश करेंगे, उसके 20 सालों बाद शायद हम लोग 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी में प्रवेश करेंगे। लेकिन कोई कुछ भी नहीं होगा इस देश का जब तक आम व्यक्ति, अब कुछ बिजनेसमैन के हाथों में हमारी सारी इकोनॉमी का सोर्स रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये मेरा जो निर्णय है कि अपने जिले से बाहर जमीन नहीं, ये बहुत ही क्रांतिकारी पहल है। और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये विधायक, सांसद, ये माननीय, अभी भी इनका कभी भी जमीन आप जाके देखेगा 3 किलोमीटर लंबा जमीन है, किसी का 5 किलोमीटर लंबा एरिया है। यही सुने टुंडी के विधायक चंदन क्यारी में लंबा चौड़ा जमीन खरीद के रखे हैं। तो इससे क्या संदेश दे रहे हैं आप? कैसे आप अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कह रहे हैं?
कैसे आप अपने आप को जनता के हितैषी कह रहे हैं? आखिर जिसका आपने जमीन खरीदा है क्या अपने शौक से बेचा है? नहीं, मजबूरी में बेचा है, लाचारी में बेचा है। या तो बाप की दवाई के लिए बेचा होगा, या तो बहन की विदाई के लिए बेचा होगा, या तो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेचा होगा। तो जो नेता लाचारी अवस्था में अपनी जनता का जमीन खरीद ले, वो नेता नेता कहलाने के लायक नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। तो इसीलिए मैं उस चीज को बदलना चाहता हूं। और मेरा मानना, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, कुर्मी कौम से आता हूं, और हमारा संबंध खेत से है, जमीन से है, इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ है तो जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए मैं जिले से बाहर मेरे कोई प्रत्याशी आज क्या, हम देखिए, जिससे मान के चलिए सुनीता दी हमारी पार्टी में आई हैं, लोकेश जी हमारी पार्टी में है, मान के चलिए सुभाष जी हमारी पार्टी में है, मान के चलिए रेखा दी हमारी पार्टी में है। तो इनका हमारे पार्टी में आने से पहले अगर 24 जिला में भी अगर जमीन प्रॉपर्टी है तो हमें शिकायत नहीं है। लेकिन हमारे राजनीतिक दल में आने के बाद अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनके जिले से बाहर होती है, चाहे वो जयराम महतो ही क्यों ना रहे, मोतीलाल महतो रहे, जो भी हमारे चेहरे हैं जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं, वो कोई रहे, हम लोग उनके साथ आगे चुनाव को रिपीट नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों पे आप काम नहीं करते हैं तो आने वाले 20 साल बाद आप देखिएगा जितेंद्र बाबू, पता चलेगा कि आधा चंदन क्यारी 2-3 गो विधायक का जमीन है, आधा टुंडी 2-3 गो विधायक का प्रॉपर्टी है, आधा बलियापुर 2-3 गो विधायक का प्रॉपर्टी है। तो इस दिन ये लोकतंत्र के भारत की तस्वीर नहीं, ऊपर से ये लोग गांधी की फोटो लगाए अपने घर के पीछे, अपने कार्यालय में गांधी की फोटो लगाए हैं। अरे भाई, गांधी वैश्य वर्ग से थे, वो गरीब नहीं थे कभी। एक बात पहले बात पूरा भारत देश जान ले, वो लॉयर थे। वे गांधी चाहते तो अच्छा जूता भी पहन सकते थे, गांधी चाहते तो अच्छा कोट भी पहन सकते थे, और गांधी चाहते तो अच्छा चश्मा भी पहन सकते थे। लेकिन गांधी ने धोती पहना, अभी आधा पहना। क्यों ना? उनकी सोच थी कि जिस देश की आधी जनता भूखी और नंगी हो, उस देश का नेता पूरा कपड़ा पूरा बदन कैसे ढके, ये उनका विचार था। और आज ये नेता उनकी फोटो को अपने कार्यालय में रखते हैं और कार्य क्या करते हैं? जमीन खरीदते हैं पीरटान में, टुंडी का नेता खरीदता है चंदन क्यारी में। ये किसी भी एंगल से उचित नहीं है। उनके समर्थक भले उनको रिचार्ज मिल जाता है, मोबाइल का रिचार्ज मिलता है और शाम को पेग का रिचार्ज मिलता है, भले आप उनके कृत्य को छुपा लीजिए, लेकिन जिस दिन आपका सामना उस परिस्थिति से होगा, आपको भी लगेगा आपने गलत नेता को चुना है। इसलिए हम लोग एक प्रयास करने आए हैं, हम लोग एक नए नेतृत्व को लेकर आए हैं। जनता को पसंद लगे तो स्वीकार करे, ना पसंद लगे तो अस्वीकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी हमारे बीच JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे हुए थे, जो दाटी मोड़ चास बोकारो में JLKM बोकारो जिला स्तरीय जो ऑफिस का उद्घाटन होना था। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।